सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। अब इस पार्ट में हम दूसरा चैप्टर यानी कि डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग के बारे में हम देखने वाले हैं। तो इससे में हम पहले देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है और लूपिंग क्या होता है, इसकी हमें क्या ज़रूरत है। तो चलो शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग? Decision making is used to take particular decision regarding to selection of a particular condition। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रोग्राम में हमें एक पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए तो उसमें हमें क्या डिसीजन लेना पड़ेगा। मान लो कि हमें पिछली बार रिलेशनल ऑपरेटर में एक प्रोग्राम किया था कि दो नंबर कंपेयर कराने के लिए। तो उसमें हमने क्या किया, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर है तो हमने प्रिंट किया कि ए इज़ ग्रेटर। तो इस ए इज़ ग्रेटर स्टेटमेंट में हम कोई अलग कोड भी लिख सकते हैं, या कि एक नंबर दूसरे से ग्रेटर हो तो हमें और क्या क्या कर सकते हैं। कोई मान लो कि ए इज़ ग्रेटर हो तो ए को हम बी से कंपेयर कर सकते हैं, सी से कंपेयर कर सकते हैं। इसमें अलग अलग तरीके से उसे कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल डिसीजंस हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें रियल लाइफ में भी हम डिसीजंस लेते हैं। कोई भी हमें प्रॉब्लम हो तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये डिसीजन में होता है, प्रॉपर डिसीजन लेने से। ठीक है, तो नॉर्मली जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है वो सिक्वेंशियली होता है, यानी कि फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन से ही वो एग्जीक्यूट होता है। और प्रोग्रामिंग में ऐसी कोई सिचुएशंस होते हैं वहाँ पे हमें सिक्वेंशियली जाना बेनिफिशियल नहीं होता, हमें प्रोग्राम का फ्लो चेंज करना पड़ता है। उसको कोई अलग स्टेटमेंट में जंप करने के लिए भी हमें नीड हो सकती है। तो हम डिसीजन मेकिंग का इस्तेमाल करके ईज़िली हम स्विच हो सकते हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग्स की टाइप से इफ स्टेटमेंट, स्विच के स्टेटमेंट और कंट्रोल ट्रांसफ़र स्टेटमेंट, उसे हम गो टू स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ये तीन डिसीजन मेकिंग्स की टाइप्स है। तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट कैन अगेन बी क्लासिफाइड, और जो पहला इफ स्टेटमेंट है डिसीजन मेकिंग का वो फिर चार टाइप में डिवाइड किया गया है, जो कि पहला जो है सिंपल इफ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा इफ़ एल्स लैडर और चौथा नेस्टेड इफ़ एल्स। ऐसे इफ़ के चार पार्ट्स है, उसे हम वन बाय वन आगे देखेंगे कि इन्हें कैसे यूज़ कराना है, उसका सिंटैक्स क्या है, फ्लोचार्ट क्या है और उसका एल्गोरिदम कैसे डिज़ाइन करें। ठीक है, तो इसमें सेकेंड पार्ट चैप्टर का है वो लूपिंग का है। ठीक है, लूपिंग क्या होता है, तो हमें कई बार एक ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि एक ही पार्ट हमें रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करने के लिए हमें नीड हो सकती है। मान लो कि अगर हमें एक नंबर या 10 नंबर में से कंपेयर कराना है कि वो इसमें नंबर है क्या, 10 नंबर की लिस्ट में अगर 5 ए नंबर है क्या, कितनी बार है, तो उसे चेक कराने के लिए हमें वो 5 नंबर 10 नंबर में से हर एक को कंपेयर करने के लिए पड़ सकता है। तो ये हम रिपीटेटिवली करते हैं, इसलिए हमें रिपीटेटिव की ज़रूरत हो सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपको 1 से 100 तक नंबर प्रिंट कराने हैं तो आप क्या करेंगे, एक दबाएंगे, उसके बाद 2 3 4 ऐसे 100 तक नंबर आप प्रिंट करेंगे, या आप 100 तक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे। लेकिन जब हम लूपिंग का यूज़ करेंगे तो लूपिंग में सिर्फ 3 से 4 लाइन में हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। वो कैसे कराना है, उसके टाइप्स क्या है, हम आगे देखेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ रिपीटेडली एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड एज लूपिंग। ये लूपिंग की डेफिनेशन है। तो इसका मतलब है कि कोई भी ब्लॉक, प्रोग्रामिंग का कोई भी ब्लॉक हो, उसे रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट कराने के लिए लूपिंग की ज़रूरत होती है। अगर इफ़ लूप एग्जीक्यूट्स फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फाइनाइट, अगर हमारा लूप ज़ीरो से इन्फाइनाइट तक चलता रहता है तो उसे इन्फाइनाइट लूप कहा जाता है, जो कि वो लूप स्टॉप ही नहीं होता, वो इन्फाइनिटी कंटिन्यूस होता रहता है, उसे हम इन्फाइनाइट लूप कहते हैं। बेसिकली लूप के जो है वो दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है बॉडी ऑफ लूप
और सेकेंड होता है कंट्रोल स्टेटमेंट का। जो बॉडी ऑफ लूप है वो द कंट्रोल स्टेटमेंट टेस्ट द कंडीशंस एंड देन रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट। जैसे कि हमने पहले कहा कि रिपीटेटिवली उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराने के लिए उस ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, उसे बॉडी ऑफ लूप कहते हैं। और दूसरा होता है कंट्रोल स्टेटमेंट। अगर उस बॉडी में से हमें कोई और जगह जाना हो, स्विच कराना हो, तो कंट्रोल स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें दो टाइप्स होते हैं, द एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। यह हम वन बाय वन आगे देखेंगे। अब लूपिंग के ये तीन मेन टाइप है, इसे आप याद में रखें। पहला है जो वाइल स्टेटमेंट, दूसरा है डू वाइल स्टेटमेंट और जो तीसरा होता है वो फॉर स्टेटमेंट। ये तीन लूपिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसे वन बाय वन हम देखेंगे। तो ये था डिसीजन मेकिंग और लूपिंग के बारे में। अगले ट्यूटोरियल में हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे।